हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, बारिश का सीजन आ गया है। हमारे यहाँ तो बहुत तेजों की बारिश हो रही है, वो भी तेज हवा के साथ। क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसमें ठंडक तो मिलती है। ये बारिश अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां को भी लेकर के आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बारिश के दिनों में आप अपने घर को किस तरीके से फ्रेश और खुशबूदार रख सकते हैं और किस तरीके से आप मक्खियों को भी दूर रख सकते हैं। वैसे तो किचन हर समय बिजी रहता है, कोई भी सीजन हो, लेकिन बारिश के सीजन में ना किचन ज़्यादा बिजी हो जाता है। कहीं से पकौड़े की डिमांड आ रही होती है तो कहीं से भुट्टे की डिमांड आ रही होती है। बारिश का सीजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बारिश में तो ठंडक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बारिश हर एक दिन छोड़कर होने लगती है तो मौसम पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है और इस सीजन में पेड़ पौधे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। मेरे किचन का जो काउंटर टॉप है वो बहुत ही छोटा है। गैस रखने के बाद मुझे थोड़ी सी जगह मिलती है जहाँ पर मुझे रोटी बनानी होती है। तो ये जगह ना गीली भी हो जाती है क्योंकि इसके जस्ट बगल में सिंक है। तो इस स्पॉन्ज की मदद से मैं उसे अच्छी तरीके से सुखा लेती हूँ। वैसे तो ये स्पॉन्ज मैं हर सीजन में यूज़ करती हूँ, लेकिन बारिश के टाइम में इस स्पॉन्ज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। कई बार स्लैब पर रोटी बनानी होती है या फिर अगर रात को मुझे स्लैब को पोंछना होता है तो मैं इसी स्पॉन्ज की मदद से अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ और स्लैब भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और ड्राई भी हो जाता है। इस स्पॉन्ज को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से परचेज कर सकते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता है। रेनी सीजन में हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो भी राशन हम किसी डब्बे में निकालते हैं तो बचा हुआ राशन को हम किस तरीके से स्टोर करें। तो बचे हुए राशन को आप अच्छी तरीके से पहले सील पैक कर लें, रबर बैंड की मदद से या फिर जिप लॉक की मदद से। फिर किसी प्लास्टिक के कंटेनर में आप उसे रख दें, लेकिन नीचे के साइड में अखबार जरूर डालें, जिससे वो सामान आपका खराब भी नहीं होगा और उसमें मॉइस्चर नहीं लगेगा। क्योंकि इन दिनों हवा में ना बहुत ही ज़्यादा नमी रहती है, तो बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ खराब हो जाती है और उसमें सीलन लग जाती है। रेनी सीजन में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जितनी बार भी आप बर्तन धोते हैं उतनी बार सिंक एरिया को जरूर से वॉश करें और आसपास के एरिया को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। और जिस दिन मौसम आपको साफ लगता है उस दिन स्कॉच ब्राइट या फिर बर्तन धोने वाले बार को थोड़ी देर हवा में रख दें, जिससे वो पूरी तरीके से सूख जाए और उसमें कोई भी गीलापन ना रहे। और इस स्पॉन्ज की मदद से आसपास के एरिया को भी अच्छी तरीके से सुखा लें। अगर आप किचन के सिंक को बर्तन धोने वाले साबुन से ही वॉश कर लेंगे ना तो वो अच्छी तरीके से साफ भी हो जाएगा और खुशबूदार रहेगा। आप चाहें तो इसमें एक कपूर की गोली भी डाल दें, इससे हवा में बहुत ही अच्छी स्मेल रहेगी और कोई भी कीड़े या बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे नहीं पनपेंगे। सिंक के एरिया के नीचे वाले पार्ट को भी अच्छी तरीके से वॉश करके रखें, क्योंकि वहाँ पर भी ना कई बार गंदगी जम जाती है। उसे भी पूरी तरीके से धोने के बाद ड्राई कर दें और वहाँ पर भी एक कपूर की गोली जो हम उन्हीं कपड़ों में डालते हैं उसे वहाँ पर रख दें। इससे भी वहाँ से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर आपका किचन खुशबूदार रहता है, फ्रेश रहता है, तो पूरा घर भी आपका फ्रेश लगेगा। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है या फिर रेगुलर यूज़ होता है वो है छाता। लेकिन कई लोग छाता भीगने के बाद उसे इसी तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना छाते में से गंदी स्मेल भी आती है और बहुत ही जल्दी छाता टूट भी जाता है। अगर छाता आपका भीगा हुआ है तो उसे खोल करके अच्छी तरीके से सुखा ले। सूखने के बाद छाते को फोल्ड करके रख दे। इससे छाते में से कोई स्मेल भी नहीं आएगी और छाता आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा। रेनी सीजन में हवा में काफ़ी मॉइस्चर होता है, जिसके कारण हमें थोड़ा गीला-गीला सा महसूस होता है। अगर हम फर्श पे भी चलते हैं तो फर्श भी हमें थोड़ा गीला लगता है। हम बाथरूम के पास तो डोरमेट रखते ही हैं। कोशिश ये करें कि अपने बेड के पास भी एक रनर या फिर डोरमेट बिछा करके रखें। और अगर किसी दिन थोड़ी बहुत भी धूप निकलती या फिर बारिश नहीं होती है तो इन डोरमेट को अच्छी तरीके से हवा में या फिर धूप में सुखा दें। अगर आपके कमरे के साइड में बारिश का पानी आता है तो खिड़की अच्छी तरीके से बंद करने के बाद पर्दों को खोल दें, ताकि उसमें रोशनी भी आते रहे। किचन के सिंक एरिया के पास भी एक डोरमेट जरूर से बिछा करके रखें, क्योंकि बर्तन धोने के टाइम भी वहाँ पर पानी गिरता ही है। रेनी सीजन में एक प्रॉब्लम और आती है कि किस तरीके से हम कपड़ों में से गंदी स्मेल निकालें, क्योंकि कपड़े धोने के बाद भी ना उसमें स्मेल रह जाती है। तो आप उसमें कोई भी फैब्रिक डाल सकते हैं या फिर आप उसमें कोई शैम्पू डाल दें जिसमें अच्छी खुशबू हो। उसके बाद कपड़ों को वॉश करेंगे तो कपड़े में से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। कपड़े धोने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि आखिर कपड़े को किस तरीके से सुखाया जाए कि वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो उसमें आप कपड़े स्पिन कर सकते हैं,
जिससे कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो कपड़ों को ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे हवा का आना जाना लगा रहता है, तो हवा से कपड़े सूख भी जाएंगे और स्मेल भी नहीं रहेगी। रेनी सीजन में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण फर्श पे चलने में हमें ठंडक महसूस होती है। तो आप कारपेट बिछा करके रखें या फिर कोई रनर बिछा करके रखें। अगर आपके पास कारपेट नहीं है तो आप उसकी जगह मैट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर मैट बिछा करके रखें, ताकि बच्चों को फर्श में चलने में कोई भी ठंडक महसूस ना हो। बारिश के दिनों में घर में से भी एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इस स्मेल को दूर करने के लिए आप डिफ्यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस डिफ्यूज़र को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल डाला जाता है, जिसकी वजह से पूरा घर आपका खुशबूदार हो जाता है। लकड़ी के जो भी फर्नीचर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनकी केयर हमें हर समय करनी चाहिए, लेकिन बारिश के दिनों में ना खास तौर पे करनी चाहिए। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, मैंने यहाँ पे सॉक्स लिया है, उसमें सरसों तेल की कुछ बूंदें डाल दें, फिर उससे लकड़ी के जो फर्नीचर है उसको अच्छी तरीके से पोंछें। तो इससे फर्नीचर में एक अच्छी चमक भी आ जाएगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और बारिश के दिनों में लकड़ी में जो कीड़े लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फर्नीचर को भी बचा सकते हैं। अगर आप सरसों तेल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी लकड़ी के फर्नीचर है उन सब पर एक बार वार्निश कर दें। उससे भी आपके सारे फर्नीचर सेफ रहेंगे और लाइफ लॉन्ग भी रहेंगे। वैसे तो हम अपने घर की केयर हर मौसम में अपने तरीके से करते ही हैं, लेकिन रेनी सीजन में हमें थोड़ा-सा खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय ना मौसम काफ़ी ठंडा रहता है और हवा में काफ़ी नमी भी रहती है। इस मौसम में पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए रेनी सीजन बेस्ट है। इस मौसम में ना कीड़े बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और साथ-साथ मच्छर भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उन्हें भगाने के लिए आप इस कपूर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो कपूर है, इसे आप अपने घर में सुबह-शाम जलाइए, क्योंकि इसमें ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिससे कीड़े-मकोड़े और मच्छर और मक्खी सभी भाग जाते हैं। आप इस कपूर का इस्तेमाल कई तरह से कई जगहों पर कर सकते हैं। एक टिश्यू पेपर में 2 से 3 कपूर डालकर अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से 2-3 पुड़िया बना लीजिए, जहाँ पर आपको लगती है कि बैड स्मेल आती है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कीड़े लगने के चांस हैं, तो आप इसको वहाँ पर रख दीजिए। जैसे कि बच्चों के जो स्टडी टेबल होते हैं, जहाँ पर बच्चे बुक स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पर एक टिश्यू पेपर रख दीजिए कपूर में लिपटा हुआ। वहाँ से कोई भी स्मेल भी नहीं आएगी और जो किताबों में कीड़े लगते हैं ना, वो भी नहीं लगेंगे। एक टिश्यू पेपर को आप अपने कबर्ड में भी रखिए, क्योंकि कबर्ड में से कई बार ना स्मेल आने लगती है कपड़ों की, तो वहाँ पर भी कपड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे और आपका कबर्ड जब भी आप खोलेंगे तो हमेशा खुशबूदार रहेगा। बारिश के दिनों में नमक को भी अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में नमक बहुत ही जल्दी पानी-पानी सा हो जाता है। सबसे पहले बात तो नमक को काँच की बरनी या फिर इस तरह की बरनी में स्टोर करके रखना चाहिए, और उसमें आप स्टील का स्पून कभी भी नहीं डालें, क्योंकि वो नमक के साथ रिएक्शन करता है और स्पून में रस्ट लग जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसमें आप लकड़ी का स्पून रखें, जिससे कि ये पानी-पानी सा भी नहीं होगा और लकड़ी के स्पून के साथ नमक कोई रिएक्ट भी नहीं करेगा। चावल हम सभी अपने घर में डेली बनाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसे बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए, वरना चावल में भी कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि मौसम में ना बहुत ही नमी होती है, जिसके कारण हर चीज़ बारिश के मौसम में बहुत ही संभाल करके रखनी होती है। चावल को बारिश के दिनों में सेफ रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक उपाय बताती हूँ। करी पत्ता जो होता है उसे आप अच्छी तरीके से सुखा लीजिए, लाल मिर्च और तेज पत्ता, इन सबको चावल में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इससे आपके चावल में कीड़े नहीं लगेंगे और चावल सेफ भी रहेगा। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, पोछा तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में पोछे के पानी में आप डिटॉल डाल दें या फिर फिनाइल डालकर ही यूज़ करें। इससे फर्श में भी कोई कीड़े-मकोड़े नहीं रहेंगे और कोई भी स्मेल नहीं आएगी। जब भी आप पोछा लगाते हैं तो फ़ैन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इस मौसम में ना फर्श को सूखने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है। बारिश के मौसम में घर के साथ-साथ अपना भी ख्याल ज़रूर रखें।
जब भी आप नहाने जाते हैं तो बकेट में थोड़ा सा डिटॉल जरूर डाल दें, इससे आपको खुजली वगैरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए थोड़ी यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।